और रोज़ इसी समय खड़े होते हैं, रूबरू करवाते हैं। जिस तरीके से आपने कैप्शन में पढ़ लिया होगा, JNK टू रीओपन फॉर टूरिज्म सून, ये कैप्शन जो है, अगर मैं बात करूं रोहित कंसल जी, जो कि हमेशा तमाम अपडेट्स तो हैं ट्विटर हैंडल के ज़रिए पहुंचाते हैं, और कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय की बात करें तो गृह मंत्रालय ने विश्वविद्यालयों और संस्थानों द्वारा परीक्षाएं आयोजित करने की अनुमति दे दी है। अब सवाल यहाँ पर बहुत से खड़े ये होते हैं कि अगर परीक्षाएं होंगी, कब से होंगी, कैसे होंगी, ये सरकार ज़रूर बताएगी, लेकिन बहुत से सवाल जो सामने खड़े होते हैं इस समय कोविड-19 के दौरान। स्टूडेंट्स की बात करें, उनकी मेंटल कंडीशन कैसी होगी। मेंटल कंडीशन की बात करें तो क्या उनकी तैयारियां उनके सब्जेक्ट्स को लेकर पूरी तैयार होंगी, क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर यूटी की बात करें तो आप तमाम लोग इंडिया डिजिटल स्टडीज़, ऑनलाइन स्टडीज़, ये तमाम बातें कहने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जहाँ पर परीक्षाओं का सवाल आए, तैयारियों की बात की जाए, तो शायद कहीं ना कहीं कम पड़ जाती है जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि यहाँ पर 4G नहीं 2G चल रहा है। आवाज़ लगातार उठाई भी जा रही है, आज से नहीं 5 अगस्त 2019 से। 26 जनवरी 2020 को 2G शुरू हो गया, लेकिन तब से लेकर अभी तक 4G सर्विसेज नहीं शुरू हुई। कोविड-19 के दौरान स्कूल्स नहीं खुले, कॉलेजेस नहीं खुले, यूनिवर्सिटी नहीं खुले, लेकिन बच्चों को पढ़ाया गया, एक तरीका निकाला गया। इस महामारी के साथ पूरा देश जंग लड़ रहा है, इनकी पढ़ाई और पढ़ाई को लेकर तमाम डाउट्स क्लियर होने चाहिए और ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा, ठीक है। क्या आपको लगता है कि 2G से तमाम डाउट क्लियर हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं तो क्या जम्मू कश्मीर की बात करें तो फार फ्लंग्स एरिया में जहां पर मोबाइल के नेटवर्क तक नहीं आते, वहाँ के बच्चे कैसे पढ़ते होंगे? तो मनोवैज्ञानिक तौर पर बच्चों की इस समय मनोस्थिति क्या होगी? ऑर्डर निकलता है कि एग्ज़ाम्स आपके लिए जाएंगे, कैसे लिए जाएंगे, किन SOPs के आधार पर लिए जाएंगे, ये सरकार ज़रूर डिसाइड करेगी और जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन उसको इम्प्लीमेंट भी करेगी। लेकिन क्या तैयारियां बच्चों की पूरी हैं? क्या 2G पे तैयारियां पूरी हैं, या फिर कोविड-19 के चलते हुए बहुत से सवाल सामने खड़े होते हैं। एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे तो कैसे लिए जाएंगे, कहाँ लिए जाएंगे, कैसे सरकार मैनेज करेगी? जिस तरीके से लगातार तमाम लोग जानते हैं ज़रूरी 2 गज की जो दूरी है वो बहुत ज़रूरी है। अगर 2 गज की दूरी ज़रूरी है तो कैसे मेंटेन करेंगे एग्ज़ामिनेशन हॉल्स में? चलो मान लिया मेंटेन कर भी लिया, जो स्टूडेंट्स फार फ्लंग्स एरिया से आते हैं, डोडा, किश्तवाड़ से, जब वो यहाँ पहुँचेंगे, क्या सरकार द्वारा कोई स्पेशल बसेस का अरेंजमेंट किया जाएगा? उन बसेस में जहाँ पर 30 बच्चों की या 40 बच्चों की बैठने की कैपेसिटी है, तो क्या वहाँ पर आधे 50% बिठाए जाएंगे? क्या एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर तमाम SOPs का पालन किया जाएगा? मास्क पहनाए जाएंगे, सैनिटाइज़र वहाँ पर होंगे? क्या एग्ज़ामिनेशन हॉल सैनिटाइज़ किए जाएंगे? तो ये तमाम सवाल खड़े ज़रूर होते हैं। और अगर एग्ज़ाम हो भी जाता है तो क्या बच्चों की तैयारियां 2G पर पूरी हो गई होंगी? जो बच्चा एक ब्लैक बोर्ड पे या वाइट बोर्ड पर जब उनको पढ़ाया जाता है बच्चों को, तो जो वो सीखते हैं, क्या वो पढ़ाई घर बैठे जो कंटेनमेंट जोन में आते हैं, जी हाँ, रेड जोन्स में, रेड जोन्स वाले कैसे एग्ज़ाम देने आएंगे? क्या उनको क्वारंटाइन काटना पड़ेगा? क्या उनका थर्मल स्क्रीनिंग होगा? क्या उनके कोविड-19 के टेस्ट होंगे? क्या उनके कोविड-19 के टेस्ट के बाद रिजल्ट का वेट किया जाएगा कि रिपोर्ट कैसी आती है, कैसी नहीं? एग्ज़ाम्स हो भी जाते हैं, उसके बाद जब बच्चे बाहर आते हैं, बात करते हैं कैसा एग्ज़ाम हुआ, कैसा नहीं हुआ, कितनी तैयारी थी। तो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद क्या सरकार की जो जिम्मेवारी है वो ख़त्म हो जाएगी?
कैसे मेंटेन कर पाएंगे जब बच्चे बाहर आके बात करते हैं कि अगला एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है, ये वाला पेपर कैसे हुआ, तो वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान कैसे रखा जाएगा। और ख़ास तौर पर कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे भी होते हैं जो अपनी स्टेट से बाहर दूसरी स्टेट में देने जाने पड़ते हैं। जम्मू से उठकर चंडीगढ़ में, दिल्ली में, बॉम्बे में, उन स्टूडेंट्स को कैसे मैनेज करेगी सरकार, बहुत से सवाल सामने खड़े होते हैं। लेकिन ये बात क्लियर है जिस तरीके से ऑर्डर सामने आया है, और गृह मंत्रालय ने विश्वविद्यालयों और संस्थानों द्वारा परीक्षाएं आयोजित करने की अनुमति दे दी है। तो जहां अनुमति दे दी गई है तो वहां पर बहुत जल्द इम्प्लीमेंटेशन भी देखने को मिलेगी। हमारा प्रयास यही रहता है कि लगातार आपको हर खबर से रूबरू करवाया जाए। और रोहित कंसल जी द्वारा भी एक ट्वीट किया गया और ये जानकारी दी गई, JNK टू रीओपन फॉर टूरिज्म सून, गवर्नमेंट टू इशू डिटेल गाइडलाइंस एंड SOP शॉर्टली, LG इश्यूज डायरेक्शंस इन हाई लेवल मीटिंग इन श्रीनगर टुडे। हाई लेवल मीटिंग जो आज श्रीनगर में हुई, वहाँ पर ये डिसाइड किया गया कि JNK में जल्दी ही टूरिज्म को ओपन किया जाएगा। जिस तरीके से भाव के तमाम दर्शक जानते भी हैं, हम आपको पत्नीटॉप भी लेके गए थे, वहाँ पर भी होटल्स खोले गए हैं, वहाँ पर भी लोग आ रहे हैं, SOPs का पालन किया जा रहा है होटल इंडस्ट्री द्वारा। तो ये आने वाले समय में कुछ राहतें सरकार द्वारा जरूर दी गई हैं। लेकिन अगर वही नज़र हम डालें नंबर ऑफ़ केसेस की तरफ, तो आज का आंकड़ा 246 का है। 246 का आज का आंकड़ा है। और डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको बताता चलूँ, 65 मामले आज नए श्रीनगर में काउंट किए गए हैं, और 41 बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, 49 कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में, शोपियां में 28, 44 अनंतनाग। सबसे बड़ा आंकड़ा अभी तक का अगर माना जाए तो आज की आंकड़ा, और एक बार पहले भी इस तरह का आंकड़ा था जो 250 टच कर रहा था। SOPs का पालन हो रहा है, रिलैक्सेशनें लगातार दी जा रही हैं, आंकड़े खुद अपनी कहानी बयान। 65 श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से, बारामूला से 41, कुलगाम से 49, शोपियां से 12, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से 1, कुपवाड़ा से 3, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में 34, बडगाम डिस्ट्रिक्ट में 3, बांदीवा डिस्ट्रिक्ट में 1, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में 1, जम्मू डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो 6 मामले, उधमपुर में 1, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में 5, रामबन डिस्ट्रिक्ट में 3, सांबा डिस्ट्रिक्ट में 13, पुंछ डिस्ट्रिक्ट में 1, राजौरी डिस्ट्रिक्ट में 4, रियासी डिस्ट्रिक्ट में 3। तो कुल मिलाकर जो आंकड़ा है 246 का है, जिनमें से 35 ट्रैवलर्स हैं और 211 अदर्स हैं। वहीं पर अगर आंकड़ा आज 250 को छू रहा है तो रिकवरी का मोड आज 63 पे सिमट गया है। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में जहां पर 65 मामले आज नए सामने आए, वहीं रिकवरीज जो हैं वो 22 हैं। बारामूला डिस्ट्रिक्ट में आज रिकवरीज 11 हैं, 4 शोपियां में, कुपवाड़ा में 6, बडगाम में 7, बांदीपुरा में 2, गांदरबल में 3, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आज 4 रिकवरीज आई हैं, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में 2, 1 जो है पुंछ डिस्ट्रिक्ट में, 1 राजौरी डिस्ट्रिक्ट में। तो कुल मिलाकर आंकड़ा 63 का है। वहीं अगर नंबर ऑफ डेथ की तरफ अगर आपको बताएं तो डेथ का आंकड़ा 138 का है, जहां पर 138 में से 124 डेथ कश्मीर प्रोविंस में हुई हैं कोविड-19 के चलते, वहीं 14 जम्मू प्रोविंस में। लगातार कोशिशें एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा की जा रही हैं, लगातार प्रयास एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अब ऐसा समय आ चुका है कि शायद जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से कोशिशें लगातार की जा रही हैं, शायद कुछ सोचते होंगे तो उसे देखा जाए तो शायद वो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी कोसती होगी जो अपना दायित्व ढंग से नहीं निभा रहे। जिस तरीके से हमने 2 घंटे पहले आपको बताया, एयरपोर्ट से किसी व्यक्ति का वहाँ से निकलना एक तो चिंता का विषय एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि वहाँ से निकल कैसे गए, और उनका थर्मल स्क्रीनिंग ना होना, कोविड-19 का टेस्ट ना होना एक चिंता का विषय। उसके बाद जब पता लगता है कि वहाँ से एक लेडी जो हैं एयरपोर्ट में उतरकर किसी तरीके से निकल जाती हैं और उसके बाद अपने घर पहुंच जाती हैं, तो उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट जो है उनको स्कैन करता है, लाता है और बात करता है। उसके बावजूद एक फ़र्ज़ जो बनता है एक आम व्यक्ति का कि कोविड-19 की गंभीरता को समझते हुए भी आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप
किस तरीके से अपनी जिम्मेवारी निभाते हैं। आप अपनी जिम्मेवारी निभाते हैं, आपका जिम्मेवारी ये बनती है कि आप अगर कहीं से बाहर से होके आए हो तो तमाम SOPs का गाइडलाइंस को पालन कीजिए। फोन लाइन में मौजूद है अमजद, जिस तरीके के ऑर्डर सामने आए हैं टूरिज्म को लेकर या फिर एजुकेशन को लेकर, कैसे देखते हैं? राहुल जी, अगर अभी के हालात के अनुसार हम बात करें इन ऑर्डर के बारे में तो ये महज एक मजाक सा लगता है, क्योंकि पिछले 24 घंटे की हम बात करें तो लगभग 25,000 केसेस पॉजिटिव हो चुके हैं। हिंदुस्तान तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है नंबर ऑफ केसेस पर, जहां दिन ब दिन केसेस का नंबर जो है वो कम नहीं हो रहा, वो घट नहीं रहा है, वो दिन ब दिन बढ़ जी रहा है, और जिस बढ़ रहा है वो काफी ज्यादा चिंता का विषय बना हुआ है। तो ऐसे में जब एग्जाम्स को कंडक्ट करने की ऑफलाइन मोड पर एक बात करी जाती है या फिर किसी एक ऐसी डेस्टिनेशन को टूरिज्म के लिए ओपन करने की बात की जाती है जहां पर एनुअली 10 से 12 लाख लोग विजिट करते हैं, तो ये महज एक मजाक सा लगता है जब इसको हम सुने। लेकिन जब ये ऑर्डर किसी हायर अथॉरिटी से आते हैं, जिस तरह से ये ऑर्डर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से आए हैं, तो इनको मजाक नहीं समझना चाहिए। लेकिन ये ऑर्डर्स एक तरह से हम कहें तो खुद में ही एक क्रिटिसिज्म है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि जैसे हालात अभी जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, जैसे हालात अभी पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में बने हुए हैं, लोग ये पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि लॉकडाउन को इफेक्टिव बनाया जाए, इम्पोज किया जाए पूरी तरह से, और जो लोगों की मूवमेंट है उसको टैकल कर दिया जाए, उसको बंद कर दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ हमारी भारत सरकार ये शायद नहीं चाहती कि लोग घरों के अंदर बैठे रहे। जिस तरह से टूरिज्म डेस्टिनेशन को ओपन किया हुआ है, जिस तरह से और भी जो अन्य हम लोग टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करें, वो भी पूरी तरह से खोलने की बात हो रही है, एग्जाम्स को ऑफलाइन कंडक्ट करने की बात की जा रही है। तो अब अगर सरकार ने ये चैलेंज ले लिया है तो आने वाले दिनों में ये देखना है कि अब इस चैलेंज को सक्सेसफुली किस तरह से कंप्लीट किया जाएगा, इस चैलेंज को ऑपरेट कैसे किया जाएगा, किस तरह से ऑफलाइन मोड के एग्जामिनेशंस को पॉसिबल बनाया जाएगा। बहुत बड़ा चैलेंज सरकार के सामने आता है। जिस तरीके से अगर देखा जाए मनोविज्ञान मेंटल कंडीशन की बात करें स्टूडेंट्स की, तो वो ये सोच रहे होंगे क्या हमारी पढ़ाई पूरी हो गई, क्या जो फार फ्लंग्स एरियाज में रहते हैं जहाँ पर मोबाइल के टावर भी बड़ी मुश्किल से आते हैं, क्या उनकी पढ़ाई पूरी हो गई जो एग्ज़ाम देने जाएंगे, या फिर ख़ास करके उनकी फैमिली हमेशा से अपने बच्चों के बारे में अच्छा ही सोचती है और बच्चे भी अपने फैमिली के बारे में अच्छा सोचते हैं, उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा होगा, किस तरीके से मैनेज करेगी सरकार। या फिर कंटेनमेंट जोन की बात करें अमजद, सबसे बड़ी बात है कंटेनमेंट जोन में जो बच्चे बाहर एग्ज़ाम देने आएंगे कैसे मैनेज करेंगे उनको, क्या उनके कोविड-19 के टेस्ट लिए जाएंगे, क्या उनको कहीं हॉस्टल फैसिलिटी दी जाएगी, कैसे मैनेज करेंगे उनकी ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, बहुत से सवाल पैदा होते हैं। राहुल जी, डिसीजन की खुद में एक सवाल है सरकार के लिए। जिस तरह से एक तरफ सरकार ये कह रही है कि हम लोगों को कोविड-19 के नंबर्स को कंट्रोल करना है, जो बढ़ते हुए नंबर्स हैं पर डे कोविड-19 के, उनको रोकना है। वहीं दूसरी तरफ जब ऐसे ऑर्डर्स आते हैं जिससे ऑफलाइन एग्जामिनेशन की बात कर रही है सरकार, अगर हम लोग एक एग्जाम्पल आपको बताएं तो आपको याद होगा कि जो नीट और जेईई के एग्जाम्स हैं 14 जुलाई को होने थे, अब उनको पोस्टपोन कर दिया गया है, वो एग्जाम्स जो है वो रद्द कर दिए गए हैं। अब देख लीजिए, एक तरफ ये देखा गया कि कोई भी ऐसा केस पॉजिटिव ना आए जो पूरी तरह से एक तरह से हम कहें तो एंटी सोसाइटी बने या फिर एंटी सोशल केसेस ना आ जाए कि एक बड़े कम्युनिटी स्प्रेड की, जिस तरह से अभी हम लोग फेज 5 की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान अभी चल रहा है, कम्युनिटी स्प्रेड अभी हो रहा है पूरी तरह से, जिसको सरकार तो बेशक नकार रही है लेकिन उसको कोई छुपाने वाली बात नहीं है, क्योंकि 25,000 केसेस इस जगह में 24 घंटे के अंदर पॉजिटिव आ जाए तो वहाँ पर कम्युनिटी स्प्रेड, तो फिर ये हमें अभी भी लगता है कि फिर सरकार की पुरानी गलतियां हैं जिनमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पूरी तरह से नहीं की गई है। तो कम्युनिटी स्प्रेड अभी हमारी सोसाइटी के अंदर है, उसको टैकल करना पहले बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जो ऑफलाइन मोड्स ऑफ एग्जामिनेशन है उनको उस हिसाब से कंडक्ट करने की बात की जाए। फिलहाल अगर हम बात करें ऑनलाइन मोड की, तो जम्मू कश्मीर में जहाँ कुछ दिन पहले हमने कमिश्नर सेक्रेटरी टू हायर एजुकेशन उनसे बात की थी, तो उन्होंने हमें कहा था कि ऑफलाइन जो मोड ऑफ स्टडी है उसको भी पूरी तरह से हम लोग पुशअप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्कूल या कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को बुलाकर नहीं, बल्कि पेन ड्राइव फॉर्मेट्स में या बुकलेट फॉर्मेट्स में जो स्टूडेंट्स का सिलेबस है, स्टूडेंट्स की जो पढ़ाई का उनका सामान है वो उन्हें प्रोवाइड करके हम लोग चाहते हैं कि हम उन्हें एक तरह से ऑफलाइन मोड ऑफ एजुकेशन को बूस्ट करें, क्योंकि इंटरनेट जो है हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। उन्होंने पहले कोशिश तो की थी कि वो जियो की जो फाइबर लाइनिंग है उसको थोड़ा सा जस्टिफाई करे, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि जियो फाइबर की जो लाइनिंग है वो हर किसी को एफर्ट नहीं होती। अब 3500 का कोई भी व्यक्ति जो उसको इंस्टॉल करेगा वो बेशक अमीर ही होगा, लेकिन हमारी सोसाइटी
के अंदर जैसे हम जानते हैं कि 70 से 80% लोग बीपीएल है, वो अभी पिछले 3 महीने से कोई काम नहीं कर रहे। पर्टिकुलरली अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो वो 5 अगस्त से लगभग 1 साल से कोई काम नहीं कर रहे। तो कोई भी व्यक्ति अभी अननेसेसरी खर्चा नहीं करना चाहेगा, प्रेफर नहीं करेगा। अमजद, एक बात आपसे ज़रूर मैं शेयर करना चाहूँगा और बात करना भी चाहूँगा। जिस तरीके से आज रोहित कंसल जी का ट्वीट आना, JNK टू रीओपन फॉर टूरिज्म सून, गवर्नमेंट टू इशू डिटेल्ड गाइडलाइंस एंड SOP शॉर्टली, LG इशूज डायरेक्शन, हाई लेवल मीटिंग इन श्रीनगर टुडे। हाई लेवल मीटिंग में ये डिसाइड भी किया गया टूरिज्म जल्दी ही खुल सकता है। जिस तरीके से अगर टैक्सियों की बात करें, अगर कैब्स की बात करें, वो भी कहीं ना कहीं उनको भी हरी झंडी मिल गई है। बात ये आती है कि अगर गवर्नमेंट की गाइडलाइन निकलती हैं, SOPs का पालन करना है, क्या आपको लगता है अगर एग्जाम्पल पे तौर पे मेरी कोई शॉप है या मैं किसी सलून का हिस्सेदार हूँ है, वहाँ पर SOPs का मैं पालन कर रहा हूँ कुछ देर के लिए, उसके बाद मैं भी भूल जाता हूँ और कस्टमर भी भूल जाते हैं, तो इस चीज़ को लेकर गवर्नमेंट को सक्रिय होने की कितनी ज़रूरत है और एक आम नागरिक का फ़र्ज़ कितना बनता है गाइडलाइंस को फॉलो करने का? राहुल जी, गाइडलाइंस तो पूरी तरह से एक आम व्यक्ति फॉलो करेगा, जिसमें हम लोगों ने हर बारी बात की है कि 60 to 70% लोग हमारी सोसाइटी में ऐसे हैं जो गाइडलाइंस को चैलेंज ही करते हैं, 24 घंटे गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते। अब अगर हम बात करते हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को ओपन करने की, तो आप देख लीजिए कोई भी हमारे पास में ऐसा टूरिस्ट, हमारे पास में कोई स्पेस बनी हुई हो जिस लिमिटेड स्पेस के अंदर बैठ करके आप टूरिस्ट को होस्ट कर सके। हमारे पास जितने भी यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो ओपन एयर डेस्टिनेशन है। आप गुलमर्ग की बात कर लीजिए, पहलगाम सोनमर्ग की बात कर लीजिए, पत्नीटॉप की बात कर लीजिए, तो वहाँ पर आप किसी को बाउंड नहीं कर सकते कि आप इस लिमिट में रहिए, आप इतने डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए, या फिर वहाँ पर हमारे पास इतना इनफ मैन पावर नहीं है जो पूरी तरह से उस चीज को मॉनिटर करे। क्योंकि अगर एक जगह पे एक वक्त में 1000 से ज्यादा बंदे मौजूद होंगे तो 10 पुलिस वाले वहाँ पे क्या ही कर लेंगे उन गाइडलाइंस को इफेक्टिव बनाने के लिए। और जिस तरह से हमने पिछले दिनों में की गई थी, पहले भी पुलिस बहुत स्ट्रांगली काम कर रही थी, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रांगली काम कर रही थी, लेकिन फिर भी वायलेशंस जो है वो अपने पीक पर थी, जिसके बाद सरकार ने भी डिसाइड किया कि अब वायलेशंस को रोकना है तो एक तरह से जो गाइडलाइंस उनको चेंज करना होगा, जो रिस्ट्रिक्शंस है उनको हल्का करना होगा। अमजद, आप देखना ये होगा कि तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करना जहाँ पर एक कर्तव्य बनता है आम नागरिक का, तो उसी तरीके से गवर्नमेंट की भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नींद जरूर उड़ी होगी कि अगर वो कुछ ऑर्डर्स निकाल रही है, गाइडेंस निकाल रही हैं, तो उनको अमल कैसे करवाना है। चाहे वो टूरिज़्म को लेकर बात की जाए या फिर सबसे बड़ी चिंता का विषय है एग्ज़ाम्स को लेकर, तो ये बड़ी चिंता का विषय है। और दूसरी तरफ देखा जाए अमजद, तो नंबर ऑफ़ केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज का आंकड़ा 246 का जो आंकड़ा है वो अपने आप में एक चिंता का विषय है। राहुल जी, नंबर में 2 विषय हैं जिन पर चिंता करने की जरूरत है। पहली बात तो नंबर्स काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, और दूसरी बात जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो हमारे गाइडलाइंस को इफेक्टिव बनाने में काम आते हैं, बहुत ज्यादा मदद करते हैं, वो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। तो कंटिन्यूसली सिक्योरिटी फोर्सेस के भी नंबर्स 50-60 हर रोज ऑलमोस्ट पॉजिटिव हो रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। और उसके साथ साथ जिस तरह से कंटिन्यूसली नंबर्स बढ़ रहे हैं, पहले भी बताया गया है कि जब नंबर्स कम थे तब लोगों में खौफ और लोगों का जो एहतियात है वो पूरी तरह से था, लेकिन जैसे जैसे ही नंबर्स बढ़ते गए उसी लेवल पर लोगों का जो एहतियात है और जो खौफ है वो कम होता गया। और अब ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोगों के दिमाग शायद कोविड-19 नाम की चीज निकल चुकी है। इसमें हम लोग कहीं ना कहीं एक तरह से देख सकते हैं इस चीज को कि जितना इफेक्टिवली हमारी सरकार ने काम किया, जिस तरह से उन्होंने एक आसान सा रास्ता दिखाया कोविड-19 से बचने का, उतना ही लोगों ने कोविड-19 को हल्के में लेना शुरू कर दिया है। लेकिन आने वाले दिनों में जो नंबर्स है वो आज के लिहाज से अगर हम देखें तो बेशक डबल होने वाले हैं। तो अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में सरकार किस तरह से कंट्रोल करती है नंबर्स को, और कितना लोग सपोर्ट करते हैं सरकार का नंबर्स को कंट्रोल करने में। क्योंकि कुछ बातें हमने पहले भी बात की है, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की गलियां हैं वहां पर काफी सारी बातें ऐसी चल रही हैं कि आने वाले दिनों में शायद कश्मीर डिवीजन में लॉकडाउन जो है वो पूरी तरह से इम्पोज कर दिया जाए। जिस तरह से गांधरबल में भी रिस्ट्रिक्शन इफेक्टिव बनाई गई थी, उसके बाद कल रात में ही बारामूला डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी जो जो हमारे एक तरह से हम कहें रिस्ट्रिक्शन है वो पूरी तरह से इम्पोज कर दी गई है। अमजद, सूत्रों के मान के चले तो हमारे पास एक खबर सामने आ रही है, ग्रेनेड अटैक ऑन पुलिस फोर्स रिपोर्ट जानकारी सामने आ रही है। क्या कुछ खबर है जो फिलहाल हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है? लगातार जो है वहां पर अगर बात करें तो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, लेकिन इस तरह की खबर का अभी फिलहाल जो हमारे पास आ रही है हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन जो सामने आ रही है रिपोर्ट क्या है पूरी, ग्रेनेड अटैक ऑन पुलिस पोस्ट रिपोर्ट इन बारामूला। राहुल जी, ये एक खबर है जो हमारे पास बारामूला से आ रही है। बारामूला का एक इलाका है जहां पर एक पुलिस पोस्ट पर अटैक हुआ है। अभी कुछ टाइम पहले एक ग्रेनेड अटैक हुआ है जिसमें कोई भी जो लॉस ऑफ इंजरी या फिर जो लॉस ऑफ लाइफ है वो नहीं हुआ है। कोई भी व्यक्ति वहां पे शहीद नहीं हुआ, किसी की मौत नहीं हुई, कोई इंजर्ड नहीं हुआ है। पुलिस पोस्ट के थोड़ा सा आगे जो हमारा
तेलना इलाका आता है बारामूला का, वहां पर एक पुलिस पोस्ट के आसपास में ग्रेनेड अटैक हुआ था। अभी तक कोई भी इस चीज पे कंफर्मेशन नहीं है कि अटैक कौन से ग्रुप ने, लेकिन अभी हमारे पास में जो कंफर्मेशन आ रही है पुलिस ऑफिशियल्स की तरफ से वो ये है कि ग्रेनेड अटैक में अभी तक कोई भी नुकसान जान या माल का नहीं हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे साथ अमजद जो कि श्रीनगर से जुड़े हुए थे और हमेशा रात के अपडेट को लेकर, इस टाइम के अपडेट को लेकर हमें हर एक जानकारी हमारे थ्रू, अब हमारे चैनल के थ्रू जो है आप तक पहुंचाते हैं। लगातार कोशिशें तो सरकार कर रही है, लेकिन कोशिशें एक तरफा नहीं होती, कोशिशें दोनों तरफा से होती हैं। ये कोविड-19 जो है हर एक के लिए खतरा है। में जो काम करते हैं वो भी इंसान ही हैं और एसओपीज़ को पालन करना ये भी एक आम इंसान का फ़र्ज़ बनता है। आप सभी से निवेदन यही है हमारे चैनल के माध्यम से कि तमाम एसओपीज़ को और गाइडलाइंस का फॉलो कीजिए और हो सके तो जिस तरीके से वाक़या सामने आते हैं एयरपोर्ट से या फिर रेलवे स्टेशन से या फिर अगर बाय रोड भी आप आते हो तो बचा कर आप किसी को नहीं बताओगे, हम थर्मल स्क्रीनिंग नहीं करवाएंगे, हम कोविड-19 का टेस्ट नहीं करवाएंगे, आप नहीं करवाओगे तो कहीं ना कहीं आप नुकसान दे रहे हो अपने परिवार को, एक बीमारी को न्योता दे रहे हो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने देश के लिए। तो ये चीज़ें तमाम लोग जानते भी हैं, जागरूक भी हैं, लेकिन ना जाने कुछ लोगों की वजह से जो है ज़िंदगी जो है वो खतरे में सबकी आ जाती है। आप जुड़ रही है तमाम अपडेट के साथ भविष्य के लिए राहुल खत्री गौरव के साथ।